हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है HTML। तो आज की इस वीडियो में हम HTML से रिलेटेड 35 MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके O लेवल M2 R5.1 या A लेवल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच एट्रीब्यूट्स इज नॉट एसेंशियल अंडर आई फ्रेम। आई फ्रेम के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट नहीं यूज़ होता है, बताइए। ऑप्शन ए है फ्रेम बॉर्डर, ऑप्शन बी है विद, ऑप्शन सी है हाइट, ऑप्शन डी है SRC। तो देखिए SRC तो होता ही है, क्योंकि उसमें सोर्स लिखना पड़ता है उसका URL, ठीक है, और उसकी हाइट भी होती है, उसकी विद भी होती है। फ्रेम बॉर्डर नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रेम बॉर्डर। फ्रेम बॉर्डर जो आई फ्रेम का एट्रीब्यूट्स नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following is an HTML specification used to add more information in HTML। बताइए HTML का कौन सा टैग है जिसके द्वारा आप मोर इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं HTML में, ठीक है। तो ऑप्शन ए है मॉडिफाई डेटा, ऑप्शन बी है मिनी डेटा, ऑप्शन सी है माइक्रो डाटा, ऑप्शन डी है माइक्रो डाटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी माइक्रो डाटा। माइक्रो डाटा के द्वारा HTML में मोर इन्फॉर्मेशन ऐड किया जा सकता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच HTML एलिमेंट इज़ यूज्ड फॉर यूट्यूब वीडियोज़। यूट्यूब वीडियोज़ के लिए कौन से HTML एलिमेंट्स को, कौन से टैग को यूज़ किया जाता है यूट्यूब की वीडियो इम्बेड करने के लिए किसी वेबसाइट पे। तो ऑप्शन ए है स्मैप, ऑप्शन बी है स्मॉल, ऑप्शन सी है फ्रेम, ऑप्शन डी है आई फ्रेम। तो राइट आंसर होगा आई फ्रेम। आई फ्रेम से यूट्यूब की वीडियो इम्बेड की जाती है किसी भी वेबसाइट पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग HTML एलिमेंट इज़ यूज फॉर कैनवास ग्राफिक्स। इनमें से HTML एलिमेंट वो कौन सा है जो कैनवास ग्राफिक के लिए यूज़ होता है। तो ऑप्शन ए है CSS, ऑप्शन बी है पेंट, ऑप्शन सी है कैनवास, ऑप्शन डी है ग्राफिक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कैनवास। कैनवास टैग का यूज़ कैनवास ग्राफिक के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैग डज नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैग डज नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग। इनमें से कौन सा टैग बताइए, पूछ रहा है कि कौन सा टैग जिसका क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि अगर कोई आप टैग लेते हैं, मान लिया P टैग लिया, अब इसमें कोई भी पैराग्राफ लिखा है तो उसे क्लोज करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से P लिखेंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाकर इसे क्लोज करना पड़ता है। इसी तरह H1 H2 H6 तक ये सभी को क्लोज किया जाता है, तो उसमें क्लोजिंग टैग रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो कौन से टैग में क्लोजिंग टैग रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसे बोलते हैं एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग कौन कौन से होते हैं, एम्प्टी टैग होता है आपका BR, ठीक है। इसमें क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस इसी तरह BR लिख देंगे, ये आपका चलेगा, यही होता है आपका BR, ठीक है। और दूसरा होता है HR, ठीक है। इसमें भी क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लोजिंग टैग यानी ये फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो उसे क्लोजिंग टैग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है। आप डायरेक्ट BR लिखें या HR लिखें, वो डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, एम्प्टी टैग, ठीक है। यहाँ पे पूछा क्या गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैग डज नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग। इनमें से कौन से टैग में क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो BR में भी HR में भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ A एंड B, यानी BR और HR ये दोनों किस यूज में होता है। BR यानी ब्रेक लाइन के लिए। आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप कुछ आर्टिकल लिख रहे हैं, उसके बाद आप चाहते हैं नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, तो वहाँ पे BR टैग यूज़ करेंगे, BR, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा आपका, ठीक है। और वहीं HR टैग इसलिए यूज़ किया जाता है, HR टैग आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक के, हॉरिजॉन्टल रूरल के लिए होता है। ऐसे आपके पेज पे एक रूरल आ जाएगा, ठीक है। HR का टैग यही मतलब होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मीन बाई एन एम्प्टी टैग। देखिए ये वही क्वेश्चन आ गया, पूछ रहा है क्वेश्चन व्हाट इज़ मीन्ड बाई एन एम्प्टी टैग। HTML में एम्प्टी टैग का क्या मतलब होता है। तो ऑप्शन ए है देयर इज़ नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ एनी एम्प्टी टैग। ये कह रहा है कि HTML में इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत ही हो गया। सेकेंड ऑप्शन है एन एम्प्टी टैग डज नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग, हाँ ये तो ठीक है। नेक्स्ट है आपका एन एम्प्टी टैग कैन नॉट हैव एनी कंटेंट विद इन इट, ये भी गलत है। ऑप्शन डी नन ऑफ दी ये भी गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी एन एम्प्टी टैग डज नॉट रिक्वायर्ड अ क्लोजिंग टैग, ठीक है। एम्प्टी टैग में
क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप डायरेक्ट लिखते हैं। जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन देखा आपने BR जैसे है, तो इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। What are the attributes used to change the size of an image? What are the attributes used to change the size of an image? What are the attributes used to change the size of image? देखिए, इमेज की साइज को कम ज़्यादा करने के लिए कौन से एट्रीब्यूट्स को यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए है विथ एंड हाइट, ऑप्शन बी है बिग एंड स्मॉल, ऑप्शन सी है टॉप एंड बॉटम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विथ एंड हाइट। इसके द्वारा किसी भी इमेज को हाइट कम हाइट ज़्यादा या विथ कम विथ ज़्यादा किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, विथ एंड हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। What is the function of the HTML style attributes? What is the function of HTML style attributes? HTML में style attributes का क्या काम होता है बताइए। ऑप्शन ए इट इज़ यूज टू स्टाइल टू एन HTML एलिमेंट, ठीक है। ऑप्शन बी है इट इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई, नहीं ये तो गलत है। यूनिकली आइडेंटिफाई के लिए ID का यूज़ किया जाता है, ID, ठीक है, तो ये गलत हो गया। बोथ ए है बी, जब वो गलत है तो कहाँ ये हो सकता है? ऑप्शन डी नन ऑफ द, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए इट इज़ यूज टू ऐड स्टाइल एंड HTML एलिमेंट। स्टाइल एट्रीब्यूट्स किसका होता है? CSS का जो होता है स्टाइल एट्रीब्यूट्स, तो उसमें स्टाइलिंग दी जाती है आपकी, कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, ये सब स्टाइल के द्वारा किया जाता है। तो उससे ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। इट इज़ यूज टू ऐड स्टाइल टू एन HTML एलिमेंट, स्टाइलिंग के लिए स्टाइल टैग का यूज़ किया जाता है। Question number 9. Which of the following is the correct syntax for using the HTML style attributes? HTML एलिमेंट स्टाइल का करेक्ट सिंटैक्स क्या है बताइए। ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 9 है which of the following is the correct syntax for using the HTML style attributes? HTML में स्टाइल एट्रीब्यूट्स यूज़ करने का करेक्ट सिंटेक्स क्या है? तो ऑप्शन ए है टैग नेम इज इक्वल प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमीकोलन वैल्यू, और उसके बाद है ऑप्शन बी टैग नेम स्टाइल इज इक्वल टू प्रॉपर्टी, और दूसरा ऑप्शन 6 है टैग नेम स्टाइल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो है राइट आंसर देखिए, ऑप्शन ए है टैग नेम, यानी टैग नेम कोई भी टैग हो सकता है, H1 H5 H6 या पैराग्राफ, तो वहाँ पे H1 हो गया मान लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद स्टाइल है इज इक्वल प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी उसे बोलते हैं क्या चीज़ आप प्रॉपर्टी लगाएंगे, जैसे कि आप कलर लगाएंगे या बैकग्राउंड कलर या फॉन्ट साइज, उसे प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये हो गया, ठीक, राइट। और वैल्यू, उसमें कौन चीज़ वैल्यू डालना है आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रॉपर्टी में आपने लिखा है कलर, अब वहाँ पे वैल्यू देंगे कौन सा कलर, वैल्यू देंगे आप कौन सा कलर, उसमें येलो ग्रीन पिंक रेड, तो इसे फर्स्ट ऑप्शन ये है राइट आंसर। ऑप्शन बी है इसका, ऑप्शन बी है टैग नेम स्टाइल इज इक्वल टू प्रॉपर्टी। अब इसी में देखिए प्रॉपर्टी केवल लिखा है, प्रॉपर्टी यानी यहाँ पे आप कलर लिखेंगे या फॉन्ट या साइज कुछ भी लिखेंगे तो उसके बाद आगे आपको वैल्यू भी तो देना पड़ेगा। कलर लिखा है तो आपने कलर कौन सा कलर डालना है वो भी लिखना पड़ेगा, या फिर फॉन्ट लिखा है तो साइज बताइए कितना पिक्सल डालना है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी है तो प्रॉपर्टी को वैल्यू भी देना पड़ेगा, तो ये गलत है। ऑप्शन सी है टैग नेम स्टाइल, तो ये तो टैग नेम स्टाइल ही तक है, ये गलत है, नन ऑफ दी वो गलत है, ठीक। तो राइट आंसर है टैग नेम होगा, उसके बाद स्टाइल एट्रीब्यूट्स लगाया जाएगा, इज इक्वल टू साइन लगाया जाएगा, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर आप प्रॉपर्टी डालेंगे कोई भी, जैसे कलर डाला या बैकग्राउंड कलर या जो है फॉन्ट साइज या कुछ भी डाला, तो उसके बाद कॉलन लगाएंगे, फिर उसकी वैल्यू देंगे, ठीक है, फिर ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे। तो इस तरीके से आपका करेक्ट सिंटेक्स होता है HTML स्टाइल एट्रीब्यूट्स का, ओके। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। Which HTML element is used to define description data? बताइए इसमें से कौन सा HTML एलिमेंट है जो डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करता है। ऑप्शन है LI, ऑप्शन बी है OL, ऑप्शन सी है DD, ऑप्शन डी है DL, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसमें DD इसका राइट आंसर होगा, DD, ठीक है, डिस्क्रिप्शन डेटा, DD डिस्क्रिप्शन डेटा, ठीक है। OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, ओके, OL का मतलब ऑर्डर लिस्ट,
और यहाँ पे लिस्ट ये क्रिएट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following properties is used to change the font of text? Which of the following properties is used to change the font of text? देखिए क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी है HTML का जिसके द्वारा टेक्स्ट जो है इसका फॉन्ट चेंज किया जाता है। तो ऑप्शन ए है फॉन्ट फैमिली, ऑप्शन बी है फॉन्ट साइज, ऑप्शन सी है फॉन्ट अलाइंड, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली से फॉन्ट चेंज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाउ टू कोटेशन डिफाइन इन HTML? हाउ टू कोटेशन डिफाइन इन HTML एलिमेंट? HTML में कौन से टैग के द्वारा कोटेशन को डिफाइन किया जाता है? ऑप्शन ए है कोट, ऑप्शन बी है ब्लॉक, ऑप्शन सी है ब्लॉक कोट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट इसके द्वारा आपका कोटेशन को डिफाइन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट टैग इज़ यूज टू रेंडर एन इमेज ऑन अ वेब पेज? क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट टैग इज़ यूज, इनमें से कौन से टैग के द्वारा आप इमेज को वेबसाइट पर रेंडर किया जा सकता है, पब्लिश कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए है IMG टैग, ऑप्शन बी है SRC, ऑप्शन सी है इमेज टैग, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। देखिए इमेज टैग नहीं होता है कोई, SRC टैग नहीं है एट्रीब्यूट से, SRC टैग नहीं है एट्रीब्यूट से, एट्रीब्यूट जिसके अंदर सोर्स पाथ या फिर URL डाला जाता है। ठीक है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए IMG टैग। ठीक है, IMG टैग के द्वारा आप इमेज टैग को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए IMG टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपार्ट फ्रॉम आई टैग विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू रेंडर अ टेक्स्ट इन इटालिक्स? देखिए पूछ रहा है आई टैग, आई से भी इटालिक होता है आपका और IEM से भी इटालिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है अपार्ट आई टैग, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू रेंडर अ टेक्स्ट इन इटालिक्स? आई टैग के अलावा और दूसरा टैग क्या होता है जो इटालिक कर देता है टेक्स्ट को? तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन ए EM टैग। ठीक है, EM टैग से भी इटालिक होता है, आई से भी इटालिक होता है, और बी टैग से भी बोल्ड होता है, स्ट्रॉन्ग टैग से भी बोल्ड होता है, ये दोनों टैग से बोल्ड होता है। ओके, और EM और आई ये दोनों से इटालिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए EM टैग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कलर्स आर डिफाइन इन HTML यूजिंग? HTML में कलर किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है? ऑप्शन ए है RGB वैल्यूज़, रेड ब्लू ग्रीन, ऑप्शन बी है हेक्स वैल्यूज़, ऑप्शन सी है RGB एक वैल्यूज़, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो इन सभी के द्वारा कलर को डिफाइन किया जाता है, हेक्स वैल्यू के द्वारा भी, RGB कलर के द्वारा भी, RGB एक कलर के द्वारा भी। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। हाउ टू सेट अ फॉन्ट फॉर अ होल पेज? देखिए पूछ रहा है होल पेज यानी पूरे पेज में फॉन्ट को किस तरीके से कौन से टैग के द्वारा किया जाएगा सेट? देखिए हाउ टू सेट अ फॉन्ट फॉर अ होल पेज सारे टेक्स्ट के लिए। तो ऑप्शन ए है टारगेट फॉन्ट, ऑप्शन बी है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, ऑप्शन सी है फॉन्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट के द्वारा आप जितने भी टेक्स्ट है सारे टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कर सकते हैं, उसका फॉन्ट बदल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। व्हिच प्रॉपर्टी अलाउज एन इमेज लिंक टू शो अ टेक्स्ट लेबल? पूछ रहा है कौन सी इसमें से प्रॉपर्टी है जो इमेज की लिंक, व्हिच ऑफ द प्रॉपर्टी अलाउज टू इमेज लिंक टू शो अ टेक्स्ट, इमेज की टेक्स्ट लेबल शो करता है। जब कभी इमेज लोड नहीं करता है, एरर कर देता है नेट स्लो की या फिर कोई भी रीजन की वजह से, तो वहाँ पे जो टेक्स्ट लिख कर आता है उसे क्या बोलते हैं? उसे ALT टैग के द्वारा लिखा जाता है। ALT टैग, ALT टैग के अंदर लिखेंगे। उसके बाद जो भी कभी भी अगर इमेज नहीं लोड होता है तो वहाँ पे ALT टैग के अंदर शो करने लगता है क्या चीज़ था इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ALT अल्ट टैग। ओके, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इफ़ अ बैकग्राउंड इमेज इज स्मॉलर देन द स्क्रीन, ठीक है, एक सेकेंड, इज अ बैकग्राउंड इमेज इज स्मॉलर देन द स्क्रीन, ठीक, which it is being displayed what will occur on the web page? अगर कोई इमेज आप ले रहे हैं
और स्क्रीन पर छोटी हो गई है। ठीक है, हर स्क्रीन का रेशियो अलग अलग होता है, हर कंप्यूटर का। कोई भी इमेज आपने लिया, ठीक, और वो इतने तक आती है, तो यहाँ पे क्या शो करेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद में छोटी अगर इमेज है तो यहाँ पे क्या शो करना चाहिए उसे। तो ऑप्शन ए है द ब्लैंक स्पेस विल बी शोन, मतलब ब्लैंक स्पेस रहेगा, इधर सब ब्लैंक स्पेस रहेगा, ये पूछ रहा है, ये कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है द इमेज विल बी स्ट्रेच, मतलब कि इमेज जो होगी आपकी स्ट्रेच हो जाएगी, यहाँ तक पूरे स्ट्रेच कर दी जाएगी, घसीट कर पूरा फुल किया जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से उसका स्क्रीन इसमें इमेज का रेशियो चेंज हो जाएगा, तो वो इमेज नहीं होगा, सही क्वालिटी नहीं दिखेगा। ऑप्शन सी है द इमेज विल बी रिपीटेड। ऑप्शन डी है द इमेज वुड नॉट डिस्प्लेड। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द इमेज विल बी रिपीटेड। मतलब कि अगर आपने एक इमेज लगाया, स्क्रीन पे छोटी आती है, तो वही इमेज बगल बगल में पूरे में आपको आया जाएगा, जब तक वो पूरी स्क्रीन ख़त्म नहीं हो जाएगी, वही इमेज मल्टीपल टाइम आपका रिपीट किया जाएगा। और ऑप्शन जो आप इसमें था, फर्स्ट ऑप्शन था ब्लैक जोन, वो तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी था द इमेज विल बी स्ट्रेच्ड नहीं होती, स्ट्रेच्ड कर दी जाएगी तो इमेज की एस्पेक्ट रेशियो खराब जाएगा, जिससे उस पता नहीं चल पाएगा क्या इमेज है। और ऑप्शन डी था द इमेज हो नॉट डिस्प्लेड, इमेज मतलब शो नहीं करेगा, तो ये राइट आंसर इसका नहीं है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, द इमेज विल बी रिपीटेड। कोई भी इमेज अगर आप लगाते हैं, कोई भी इमेज अगर लेते हैं उसमें HTML में, अगर इमेज छोटी रहती है डिस्प्ले के रेशियो में, तो मल्टीपल टाइम आपका रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। देखिए व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो ऑप्शन ए है, देखिए इट ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू लाइन। ठीक, ऑप्शन बी इट ऑलवेज टेक द फुल विद अवेलेबल। ठीक है, ऑप्शन सी है इट हैज़ टॉप एंड बॉटम मार्जिन। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। देखिए जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो इट ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू लाइन, वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। जैसे कहाँ यहाँ पे अपने कुछ लिखा है, ठीक है, तो दूसरा टैग लेते हैं, जैसे मान लिया H1 H2 H5 H6 कोई भी टैग या P टैग, वो सब ब्लॉक लेवल जो होते हैं टैग होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। तो दूसरा अगर टैग लेंगे तो वो लाइन ख़त्म हो जाएगी, नीचे लाइन से लिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद पूछ रहा है इट ऑलवेज टेक फुल विद अवेलेबल। ठीक है, हाँ ये फुल विद लेता है। अगर आपने कोई टैग पी टैग के अंदर लिखा है, कुछ भी लिख दिया, पी टैग को क्लोज कर दिया, अब आगे इतनी लाइन बची रहेगी ही, फिर दोबारा से पी टैग या कोई भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट लेंगे तो उसके आगे से नहीं लिखेगा, वो पूरा लाइन लेता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होता है आपका पूरा लाइन लेता है। ठीक है, पूरा लाइन, चाहे आप यहाँ तक ही लिखे हों, लेकिन वो पूरा लाइन लेता है। अगर आप उसके आगे लिखना चाहेंगे नहीं लिख सकेंगे, नीचे ही लाइन से लिखना चालू होगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन सी था इट हैज़ टॉप एंड बॉटम मार्जिन। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा टॉप और नीचे बॉटम में मार्जिन लेता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। देखिए इसमें पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, इनमें से कौन से ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ऑप्शन है ड्यू टैग, ऑप्शन बी है पी टैग, ऑप्शन सी है H1 टैग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के तीनों टैग जो है ब्लॉक लेवल जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट यानी बताया भी हमने, पूरी लाइन लेते हैं, ऊपर नीचे मार्जिन भी लेते हैं। ठीक है, ये तीनों टैग H1 से H6 तक, ये तीनों टैग ये और ड्यू टैग पी टैग ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हाउ मैनी करेक्टर कैन बी रिटेन इन 1 KB। 1 KB में कितने करेक्टर लिखे जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए है 1048, ऑप्शन बी है 1024, ऑप्शन सी है 1000, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1024। 1 KB में 1024 करेक्टर लिखे जा सकते हैं। ठीक है, आप नोट पैड में लिखते हैं कोई भी करेक्टर तो 1024 करेक्टर लिख सकते हैं 1 KB के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट आर सम वैलिड करेक्टर सेट्स अवेलेबल। व्हाट आर सम वैलिड करेक्टर सेट्स अवेलेबल। तो देखिए ऑप्शन ए है UTF-8, ऑप्शन बी NSI,
ऑप्शन सी है ANSCII, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे वैलिड करेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबव, ये तीनों वैलिड होते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ बॉर्डर एट्रीब्यूट्स इज। देखिए बॉर्डर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितना होता है। अगर बॉर्डर लिख के आपने कोई पिक्सल नहीं दिया तो उसका डिफ़ॉल्ट होता है 1 पिक्सल। ओके, 1 पिक्सल इसका राइट आंसर होगा। आप बॉर्डर दिए तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 बॉर्डर लेता है, ठीक है, 1 बॉर्डर लेता है 1 पिक्सल का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, what are those objects called which are used for storage data on the client provided by the HTML local storage। देखिए बताइए, what are those objects called which are used for storage data on the client provided by HTML local storage। तो ऑप्शन ए है विंडोज़ डॉट लोकल स्टोरेज, ऑप्शन बी है विंडोज़ डॉट सीजन स्टोरेज, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी बोथ। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ये विंडोज़ डॉट लोकल स्टोरेज भी राइट है, विंडोज़ डॉट सीजन स्टोरेज भी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ एनी HTML पेज। तो मोस्ट बेसिक पार्ट जो होता है आपका वो होता है ऑप्शन ए ASCII होता है इसका राइट आंसर, ठीक है, ASCII। ऑप्शन बी था बाइनरी टेक्स्ट, ऑप्शन सी था टेक्स्ट, ऑप्शन डी था नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसका ASCII इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, ASCII इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द फ्रंट एंड ऑफ एनी वर्किंग वेबसाइट। फ्रंट एंड वेबसाइट क्रिएट करने के लिए कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो ऑप्शन ए HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ऑप्शन बी HTML ओनली, ऑप्शन सी है जावास्क्रिप्ट ओनली, ऑप्शन डी है Node.js। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ये तीनों मस्ट है लैंग्वेज फ्रंट एंड के लिए आपका, ठीक है। और इसके अलावा भी फ्रेमवर्क्स भी हैं, लेकिन ये 3 मस्ट है आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये फ्रंट एंड के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है व्हिच HTML टैग इज़ यूज टू अ सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट लाइक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। व्हिच HTML टैग इज़ यूज टू सेट अप अ जावास्क्रिप्ट लाइक क्लाइंट साइड लैंग्वेज। तो ऑप्शन ए स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी सिलेक्ट, ऑप्शन सी एंकर, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टैग के ही द्वारा जावास्क्रिप्ट लिखा जाता है, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही आपका जावास्क्रिप्ट लिखा जाता है। HTML टैग इज़ यूज्ड सेटअप जावास्क्रिप्ट लाइक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो जावास्क्रिप्ट होता है वो HTML के अंदर लिखा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे टू चेंज द फॉन्ट फेस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट वे, इनमें से कौन सा सही तरीका है फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए। तो ऑप्शन ए है फ़ॉन्ट नेम कैलिबरी, फिर इसके अंदर जो लिखना है आपको, फिर फ़ॉन्ट को क्लोज कर देंगे। ऑप्शन बी है फ़ॉन्ट फेस कैलिबरी, फिर इसमें जो लिखना है वो लिखकर फ़ॉन्ट को क्लोज कर देंगे। ऑप्शन सी है फ़ॉन्ट, फिर कैलिबरी, फिर ये क्लोज कर दिया जाएगा। ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फेस। फ़ॉन्ट लिखेंगे, फेस लिखेंगे, इज इक्वल लगाएंगे, फिर जो फ़ॉन्ट को आपका नाम डालना है कैलिबरी जैसे एग्जांपल है, कोई भी यहाँ पे टाइम्स एंड रोमन कोई भी फ़ॉन्ट नाम डाल के इसे क्लोज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी लिखेंगे और फ़ॉन्ट क्लोज़ कर देंगे। तो इस तरीके राइट आंसर होगा फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए। पहले फ़ॉन्ट लिखा जाएगा आपका, उसके बाद फेस लिखा जाएगा, फिर इस इक्वल को अंदर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर आपको फ़ॉन्ट का नाम डालना पड़ेगा। ओके, यहाँ कट गया, कौन सा था क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी। ओके, राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है
हु इज़ मेकिंग द वेब स्टैंडर्ड, हु इज़ मेकिंग द वेब स्टैंडर्ड। ऑप्शन ए है मोजिला, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन डी है द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो मोजिला एक ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एक ब्राउज़र है, गूगल एक ब्राउज़र है, और एक गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल क्रोम एक जो है आपका ब्राउज़र है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ये कंपनी का नाम है, जो इसका एज माइक्रोसॉफ्ट एज होता है वो इसका ब्राउज़र का नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, चूज़ द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। चूज़ द करेक्ट HTML एलिमेंट, इनमें से बताइए करेक्ट कौन सा है लार्जेस्ट हेडिंग के लिए। तो आपका H1 हो जाएगा राइट आंसर। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, वहीं सबसे छोटी हेडिंग H6 होती है। सबसे बड़ी H1, उसके बाद H2 उससे छोटी होती है, H3 उससे छोटी, इसी तरह सबसे छोटी H6 होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, ऑप्शन ए H1 राइट आंसर होगा। ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो में, बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, नहीं पसंद आई तो कमेंट करके बताना क्या प्रॉब्लम है वीडियो में, और डिसलाइक भी कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। SUBSCRIBE इसी तरह होता है ना, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा अगर नए हैं तो। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।